Hi everyone, I am Anju, your maths teacher. So guys, welcome back. अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास विद टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में आप लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ काइंड की फाइंड द रिमाइंडर व्हेन सम नंबर इज डिविजिबल बाय सम अदर नंबर, या फिर इसका ये सेकंड केस कि यहाँ तो या तो फर्स्ट केस जहाँ 5 की पावर 20, 3 की पावर 4, 3 की पावर 7 और एनी बिग नंबर जो कि आप एग्जाम में देखते हो, या फिर अब एक नया केस जो आने वाले एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आपको नंबर गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि ये नंबर जब 74 या कोई अनदर नंबर से डिवाइड होगा तो हमारे पास रिमाइंडर कैसा होगा। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम मॉडुलो फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो समझते हैं कि मॉडुलो काम कैसे करता है। सिंपल से शब्दों में बताऊं तो हमारे पास सिंपल आपने ऐसे याद रखना है कि x जो है दैट इज़ द रिमाइंडर। x आपके पास रिमाइंडर होगा व्हेन कैपिटल N इज डिवाइडेड बाय b। सिंपल, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं मॉडुलो फंक्शन को? कैपिटल N जिसको आप डिवाइड कर रहे हो दैट इज आइडेंटिकली इक्वल टू x जो आपका ये रिमाइंडर बनता है इज इक्वल टू मोड b। b वो नंबर जिससे आप डिवाइड करते हो। जैसे हमारे पास b की वैल्यू क्या है 7 और इस केस में b की वैल्यू क्या है 74। तो जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे वो आपका b बनेगा। अब ये प्रोसीजर कोई एक स्टेप का नहीं है। आपने जो नंबर लिया उसको आपने b से डिवाइड किया तो रिमाइंडर यहाँ आ गया, लेकिन आपके पास रिमाइंडर और भी डिवाइड हो सकता है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि कैपिटल X अब आपका यहाँ आ जाएगा। फर्दर आप इसको b से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा वो आपका x1। ये प्रोसीजर आपका चलता रहेगा टिल देन जब तक कि आपको आपका रिक्वायर्ड रिमाइंडर ना मिल जाए। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए इसको क्लियर करते हैं बाय एग्जाम्पल। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 पावर 20 इज डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 5 की पावर 20 को मैं क्या लिख सकती हूँ। हमें इसको इतना छोटी पावर में डिवाइड मतलब ब्रेक करके काम करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हम इजीली इवेल्युएट कर सकें। तो 20 को मैं लिख सकती हूँ 4 की पावर 5। क्लियर। और 5 की पावर 4 सबको पता है 5 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे 625। क्लियर। 625 को जब 7 डिवाइड करेगा तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो दैट इज आइडेंटिकली इक्वल टू मोड 7 यहाँ लिखा जाएगा। और एक छोटा नंबर हमने ले लिया। देखो क्या करना होता है, जो बड़ी पावर है उसको ऐसे ब्रेक करो कि उसमें से एक छोटी पावर को आप इजीली सॉल्व कर सको और इसको 7 से डिवाइड करो। तो यहाँ 7 से डिवाइड करके देखिए आप अपना तो आपका रिमाइंडर आएगा 2। क्लियर है। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है 2 आ रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये आपने डिवीजन ऐसे ही करके देखनी है जैसे मैंने आपको बताया। तो 5 की पावर 625 और 625 को 7 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब क्या करना है, हमें तो पावर 5 तक जाना था तो कोई बात नहीं, 5 की पावर 4 था इसकी पावर 5 कर दो तो अब इसकी पावर भी कितना हो जाएगा 5 मोड 7। ठीक है। 2 की पावर 5 क्या होगा 32 मोड 7। अब फिर वही बात है, मैंने आपको कहा था ये प्रोसीजर कब तक चलता रहेगा जब तक कि आपको रिक्वायर्ड रिमाइंडर ना मिल जाए। यानी 7 जब तक इसको डिवाइड कर सकता है आप इसको करते रहिए। तो 32 अब आपका यहाँ आ जाएगा नंबर जिसको आप सॉल्व कर रहे थे और यहाँ वो नंबर आ जाएगा जिसको डिवाइड करना है। तो आप इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है, डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर दो। 7 यहाँ पे 28 आएगा दैट इज 4। तो 4 मोडुलो 7। अब ये नंबर जो है वो 7 से लेस हो गया दैट मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड रिमाइंडर। तो एक सेकेंड में आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू 4। सो दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ आ गए। नेक्स्ट देखिए 71, 72, 73 जब इस तरह से अलग अलग नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या करना है, फर्स्ट नंबर को उठाइए सबसे पहले 71, इसको मॉडुलो में निकालिए मॉडुलो 74। और मैंने आपको बताया क्या करना होता है, ये नंबर 74 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ लिखो। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि ये नंबर तो इससे छोटा है, ऑफ कोर्स छोटा है,
तो 7 मतलब बड़ा नंबर तो कोई ऐसे डिवाइड नहीं कर सकता। अगर मान लो 6 को डिवाइड कौन करेगा, 2, तो ही तो हम यहाँ कोई ना कोई क्वेश्चन लिखते हैं। या 6 को डिवाइड करेगा आपका 4, तो चाहे पॉइंट में ही आए बट ये नंबर आपका छोटा आपने अभी तक यूज किया हुआ है। लेकिन इस केस में जब ये नंबर आपका इससे ग्रेटर हो तो सिंपली इन दोनों का डिफरेंस लिख देना कि क्या डिफरेंस चल रहा है, कि क्योंकि जो हमारी डिवीजन होगी वो नेगेटिव में चली जाएगी कि हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया। तो 74 और 71 का जो डिफरेंस है वो क्या है, 3, बट इन द नेगेटिव सेंस, सो इट इज -3। सेम आपने 72 के साथ करना है। तो 72 जब 74 से डिवाइड होगा तो 74 1 जा मतलब 74, तो एक तरह से आप वही कर रहे हो 74 को जब 72 से, तो 1 जा पे 74, जब आप माइनस करोगे तो 4 - 2 तो -2, तो रिमाइंडर उस केस में क्या आएगा, -2, तो यहाँ आ गया -2, और 73 वाले केस में आएगा -1। ठीक है, अलग अलग कर लिया। नाउ दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। नाउ मल्टीप्लाई दीज इक्वेशंस, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2 and 3, we get, so 71 multiply 72 multiply 73 that is equal to, इनको मल्टीप्लाई करा -6 मॉडुलस 74। अब हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर हमने नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में रखना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर रिमाइंडर -3 था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये नंबर जब डिवाइड किया होगा तो इतना ही लेस होगा। 74 जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ क्या था, पहले 2 की पावर करी 32, तो 32 से 4 तक आया। अगर आपको 4 पता है तो क्या आप 32 फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक स्टेप बैक। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपको ये रिमाइंडर पता है तो आपको ये पता होगा कि ये रिमाइंडर कब आया है, जब 74 आपका 71 से बड़ा था। यानी कोई एक ऐसा नंबर यहाँ लिखा हुआ है जो 74 से 3 यूनिट कम है। अगर रिमाइंडर यहाँ 2 है, दैट मीन्स ये वाला नंबर इससे 2 यूनिट कम है। अगर 73 के इधर 1 है, सपोज ये तो आपको निकालना है, अगर ये 1 है तो यानी ये वाला नंबर इससे कितना कम है, 1 यूनिट, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर उससे उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो अगर ये -6 है तो 74 में से 6 माइनस कर दो, यानी 6 यूनिट कम। तो 74 - 6 करेंगे तो ये आपका आएगा 68, तो यानी ये आपका आ गया 68 मॉडुलस 74। तो आपका यहाँ पे आंसर यानी रिक्वायर्ड आपका जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 68। आई होप आपको ये बात समझ आई। ठीक है, सो जब डिफरेंट मल्टीप्लाई में नंबर है तो आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर को पकड़ा। अगर ये नंबर डिवाइड के बाई वाला जो नंबर है ये ग्रेटर है तो सिंपली क्या कर देंगे, जितना डिफरेंस है नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, देन मल्टीप्लाई ऑल दीज इक्वेशंस, -6 आ जाएगा। -6 का मतलब क्या हुआ कि जो आपका नेक्स्ट नंबर है वो इस नंबर से 6 यूनिट कम है, जैसे मैंने आपको ये बताया, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, सेम आपको ये भी क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द लास्ट डिजिट। ठीक है, ये तो हुआ रिमाइंडर वाला केस। नेक्स्ट केस है फाइंड द लास्ट डिजिट। तो जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट पूछा जाए उसमें सिंपल आप यही मान के चलना, फाइंड द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट वाले केस में क्या करोगे, आपने रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना है, लेकिन स्पेशल कब, व्हेन डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, उस केस में डिवाइड किससे लेना, 10 से। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, हमारे अचीवर्स एकेडमी ऐप पे एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी मैथ्स और DSSB TGT मैथ्स की कोचिंग अवेलेबल है। सो दो स्टूडेंट्स हु आर रियली इंटरेस्टेड टू गेट अ जॉब, वो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस वहाँ अवेलेबल है, बहुत अच्छी डिटेल थ्योरी विद नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट एंड ऑलवेज टेस्ट सीरीज। सो गाइज, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।